ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर ना? यस सर। तो मेगा ऑनलाइन टेस्ट 1 जो कि हम लोगों ने लॉन्च किया था आज से 2 दिनों पहले DFCCL CBET की रिगार्डिंग, तो उसका आज हम लोग लाइव डिस्कशन पर्सनालिटी टेस्ट का स्पेशली करने वाले हैं। और इसमें हमने जो टी स्कोर आप लोगों ने जितने लोग दिए हैं उनको हमने कंपाइल करके रेडी किया है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। आज की क्लास को हम लोग इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। टेस्ट 1 का यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे टॉप पे जो साईराम है वो स्टूडेंट है, उसके बाद मिथिलेश कुमार, अतुल राज, शशांक, और इस तरह से क्रम बढ़ते हुए हमारे पास टोटल 49 स्टूडेंट है जिनका की डाटा है। और इसमें से 12 से 14 बच्चों को हमने इलिमिनेट कर दिया है क्योंकि उनके मार्क्स 100 से कम थे और वो 5 टेस्ट में से केवल 1 या 2 टेस्ट ही उन्होंने अटेम्प्ट किया था। बाकी के टेस्ट उन्होंने मे भी हो सकता है पावर कनेक्शन या फिर नेटवर्क इशू के कारण उन्होंने कंप्लीट नहीं किया हो और टेस्ट ऑटो सबमिट हो गया हो, तो उनको इस प्रक्रिया में नहीं जोड़ा गया है टी स्कोर की प्रक्रिया में। इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने एक ग्रांड टोटल मार्क्स भी किया है। यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा आप लोगों को कि जैसा आप लोग यहाँ पे टेस्ट 1 देख रहे हैं, दिस इज़ नॉन एज योर क्लासिफिकेशन टेस्ट, हम इंटेलिजेंस टेस्ट भी नाम से जानते हैं। टेस्ट 2 है, ये है आपका सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, इसको हम ऐड ऑफ ऑड नंबर्स के भी नाम से जानते हैं। टेस्ट 3 जो है वो आपका टेस्ट है शॉर्ट टेस्ट, रूट टेस्ट, इसको स्पेटियल स्कैनिंग टेस्ट भी जानते हैं। टेस्ट 4 है जिसको कि इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आपको 2 टेस्ट और मिल रहे होंगे जो कि टेस्ट जी एंड टेस्ट क्यू है, राइट? तो टेस्ट जी जो और क्यू है ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट का पार्ट है। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को ऑलरेडी डिस्कस करके बताया हुआ है कि पर्सनालिटी में 2 सेपरेट टी स्कोर बनते हैं, वन इज़ जी सेक्शन एंड सेकेंड इज़ क्यू सेक्शन। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो मार्किंग यहाँ पे ग्रांड टोटल दिख रहा है, ग्रांड टोटल दिख पा रहा है आप लोगों को? नो सर। ग्रांड टोटल आप लोगों को नहीं दिख पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ग्रांड टोटल नहीं दिख पा रहा है तो भी केवल इस चीज़ को हम समझते हैं कि ग्रांड टोटल आप लोगों का भी वो है और उस ग्रांड टोटल पे भी आपका कंपोजिट टी स्कोर बनेगा जो कि 30% इसका ऐड होगा। और वो 30% आपके ऐड हो करके इसके CBET के प्लस CBT का आपका जो मार्क्स होगा उसके 70%, ये दोनों ऐड होने के बाद आपके फाइनल मेरिट बनेगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको? ठीक है। नो सर। ठीक है, चलिए अब देखिए कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे कि आप लोग अपने परफॉर्मेंस को एक बार देख सकते हैं आप अपने नाम के साथ। साईराम की अगर हम बात करें सबसे पहले तो वो जो है आपको टेस्ट 1 में इनका 35 आउट ऑफ 35 है और इनका टी स्कोर 64 है। टेस्ट 2 में 30 आउट ऑफ 30 है, टी स्कोर 59 है। टेस्ट 3 में आउट ऑफ 40 35 है, इनमें इनके कुछ मिस्टेक भी हुए हैं बट टी स्कोर इनका 59.62 है। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में 25 आउट ऑफ 25 है, टी स्कोर 58.835 है। टेस्ट 5 जो है उसकी में जी पोर्शन, उसमें इनके 31 सही हैं और 4 गलत हैं। एक बार उसको हम लोग देख लेंगे कि कौन से क्वेश्चन है उसको। सेकेंड हम देखते हैं मिथिलेश कुमार, इनके भी 35, 30, 37, 25, 29 और 29 सही है, 6 गलत है। अब ये जो क्वेश्चन है साईराम, आपको भी ये प्रॉब्लम आई है क्या कि पर्सनालिटी में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स गलत मिले हैं? Sir, I don't know, sir, which questions are wrong. Means I did not given in the app, no, sir. I have attempted in the link one. ओके ओके, चलिए ठीक है। तो बाकी जितने भी लोग हैं आप लोग अपने मार्क्स को देख सकते हैं। यहाँ पर आपके टी स्कोर है, इसका मैं एक जो है डिटेल टी स्कोर का वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए, ठीक है? सर नीचे कर दो, मैं भी देख। हाँ, हम देख लेते हैं। तो धीरे धीरे आप लोग अपने अपने मार्क्स को जा कर के देख सकते हैं। Sir, जो sir, 45 से actually, 49 है मार्क्स, तो इसमें आप लोग जो अपने बैच वाले ही हैं, रविकांत, निशांत, प्रदुमन, विकास एंड नागार्जुन,
हाँ, कुछ कह रहे थे आप शायराम? Sir, actually, you have said the Q section means if we select the negative answer, then it will be added to the Q section. या Means, Yes, sir. yeah, Yes, but sir, here, same doubt. according to Wrong answer GMQ is law, known you as have Q given section. wrong answers have means you have seen in the Q section, sir. यस यस Means, यस so यस यस यस, दिस इज द फंडा, इफ यू attempt any incorrect answer that will be marked as a Q section, understand? और उसके सर अकॉर्डिंग यहाँ पर दूसरा आप, बेस्ट आंसर नहीं होना चाहिए। सॉरी एक बेस्ट सुपर सबसे बेस्ट होता है, दूसरा बेस्ट में जाएगा ना वो सेक्शन में। नहीं, तो क्यों आपने बोला था क्यू में तो वो जाता है जो मतलब बिल्कुल ही अपोजिट बोलता है, नेगेटिव बिल्कुल अप्रोच शो opposite। करता है। हाँ तो sir, वही तो sir, जा रहा है। तो हम इसका मतलब जो हमने 6 क्वेश्चन गलत किया है वो डायरेक्टली गलत है। जी बिल्कुल गलत है, क्यू सेक्शन के नहीं, यहाँ पर नहीं गलत है, यहाँ पर अच्छा। वो मेरे अकॉर्डिंग गलत है, ओके अंडरस्टैंड? ओके। यहाँ पर वो मेरे अकॉर्डिंग गलत है, बट हो सकता है कि आप लोग का डेफिनेटली ये होगा कि आप लोग क्यू में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आप लोग बेस्ट पे नहीं गए हैं, ये वाली बात है, हाँ, अंडरस्टैंड? दूसरा बेस्ट आंसर तो कम से कम लगाया होगा हमने ना। हाँ दूसरा हाँ, दूसरा गलत लगाया होगा तो वो बीच वाले में आएगा, लेकिन जो एकदम गलत होगा वो बिल्कुल एकदम गलत होगा, तो उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई यहाँ पर नहीं कर सकते, इसीलिए हाँ मैंने वो उसको चीज। किस क्यू सेक्शन के अंदर ही डाला है, तो वो भी मैं जी। क्लैरिफिकेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि हमें बेस्ट पे लिए ही चलना है। तो निशांत, आप अगर देख पा रहे होंगे अपना 32, 27, 35, 25, 25, और जो आपका ये वाला है इसमें भी आप पास हैं, सेकेंड वाला जो है, तो क्यू सेक्शन उसमें आपके केवल 8 गलत है, बाकी अगर हम ओवरऑल केवल जी सेक्शन के अंतर्गत देखें तो उसमें जितने भी हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे जो हैं वो पास हैं। अगर आप गलत की संख्या देखेंगे तो आप देखें कि क्या है आप गलत बाकी बच्चों का, ठीक है? तो उसको अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इस क्यू सेक्शन के अंतर्गत। शुरुआत के 10 को छोड़ दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे तो जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है, मैं इसको अगर अलग कलर कोड में कर दूं तो शायद आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी होगा। ग्रीन इज विजिबल राइट नाउ, ठीक है? ग्रीन, ग्रीन ठीक है आप लोगों के लिए? यस ठीक है, चलिए। यस। तो इसमें आप देखिए जो सही और गलत का संख्या है ना, आप नाम के साथ देख सकते हैं कि वो कैसे कैसे डाउनफॉल हो रहा है। यानी कि अगर 17 सही है तो 18 गलत हैं इनके, 19 सही है तो 16 गलत हैं, 18 सही है तो 17 गलत हैं, 20 सही है तो 15 गलत हैं, 22 सही है तो 15 गलत है, 17 सही है तो 18 गलत है। इस हिसाब से चला आ रहा है। अगर आप लोग अपने मार्क्स को भी देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, 21 सही है तो 14 गलत है, 25 सही तो 10 सर योर गलत है। यस, वॉइस इज लैगिंग। सर योर वॉइस इज लैगिंग। स्टिल माय वॉइस इज लैगिंग। अभी शायद इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, इस कारण ऐसा प्रॉब्लम। सर अब सही हो गया। अब ओके, अब ठीक है। ना ओके ना? तो आप लोग Yes, इसको sir. देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि बाकी टेस्ट में जैसे इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग हो या फिर बाकी टेस्ट में भी देखें तो बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा है। यू कैन ईजिली सी कि आप लोग जितने भी बैच वाले बच्चे हैं उन लोगों का परफॉर्मेंस सुपर्ब है, बाकी में जाएंगे तो एवरेज या फिर बिलो एवरेज ही हैं। बाकी टेस्ट में भी आप देखेंगे, देखिए ये 3rd नंबर टेस्ट है हमारा, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं शुरुआत से देखिए तो 35, 37, 36 जो कि शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट है आपका, 30, उसके बाद संख्या नीचे डाउन होती जा रही है, 24, 27, 25, 29, 37, 22, धीरे धीरे फिर आपका आप लोगों का फिर ठीक हो गया, 30 प्लस में है। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग देखिए जो सबसे इजी टेस्ट होता है उसमें देखिए तो 25 में 25 आप सभी लोगों के ऑलमोस्ट सही हैं। उसके बाद देखिए अगर हम बाहर के स्टूडेंट्स के तो 20, 18, 15, 23, ठीक यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ पर आपको 13 भी दिखेंगे, 11 भी दिखेंगे, 8 भी दिखेंगे, तो ऐसे हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है टी स्कोर के मामले में कि इसमें आपका परफॉर्मेंस के साथ साथ जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं उनके परफॉर्मेंस भी मैटर करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपका टी स्कोर या तो अप होगा या फिर डाउन होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर कोई क्वेश्चन हो Yes, इसके sir. रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आते हैं इसके डिस्कशन वाले पार्ट पे। चलिए, तो यहाँ से हमारा जो है ऑफिशियली
फाइनली स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि रोज आप ऑफिस में एंट्री करते हैं, एवरी डे यू एंटर इनटू द ऑफिस, तो कब करते हैं? तो यहाँ पर आपको हर एक अप्रोच को देखना पड़ेगा। एक है बिफोर द अलॉटेड टाइम, एक है अलॉटेड टाइम, और एक है आफ्टर द अलॉटेड टाइम। अब मुझे ये बताइए कि मैंने आप सभी लोगों को क्या बताया था कि पर्सनालिटी का जो एट्रीब्यूट्स होते हैं या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के भी एट्रीब्यूट्स की बात करें तो उसमें एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं पंक्चुअलिटी है। तो पंक्चुअलिटी का मतलब क्या होता है? बिफोर द टाइम या आफ्टर द टाइम या फिर एट द टाइम? At the time, sir. एट द टाइम। और मैंने आप लोगों को याद हो तो बताया था क्लास में भी कि ट्रेन, अगर आप एज ए ट्रेन ऑपरेटर हैं या कोई भी ट्रेन है, आप उसको बिफोर द टाइम लाना चाहेंगे या एट द टाइम लाना चाहेंगे या आफ्टर द टाइम? एट द अलॉटेड टाइम, राइट? Yes, sir. तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा पंक्चुअलिटी अगर कोई भी बंदा फॉलो करता है तो उसका मतलब होता है कोई भी चीज़ अपने नियत समय पे हो। अगर आप बिफोर द टाइम आ रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि आप 30 मिनट्स बिफोर आ गए, तो ये केवल एक दिन की बात नहीं है, टोटल महीने में 30 दिन हो गए, यानी कि एक साल में 365 दिन हो गए। 365 इंटू 30 करेंगे तो यानी कि बिल्कुल इसका हाफ कर दीजिए, यानी कि 180 आवर जो है आप क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने उसका कुछ प्रोडक्टिव यूज़ किया होता या फिर उसको मैनेजमेंट के थ्रू देखा होता ऑर्गेनाइज वे में, तो आप इसको हर एक मिनट का कीमत होता है। इसीलिए आप अपने आप को इस प्रकार बनाएं कि आप एलोटेड टाइम पर ही अपनी जगह पे पहुँचे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. में भी कोई डाउट है आप लोगों का? No, sir. नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैं उस व्यक्ति से बात नहीं करूंगा जिसे मैं पसंद नहीं करता। आई वॉन्ट टॉक टू समवन whom I don't love। तो पहला है ट्रू, सत्य, दूसरा है फॉल्स, और तीसरा है व्हेन रिक्वायर्ड प्रोबेबली आई विल डू। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में सेंस ये है कि आप किसी को पसंद क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं आप उसको लाइक करते? तो डेफिनेटली अगर आप एक अच्छी पर्सनालिटी हैं तो सामने वाला ज़रूर कुछ ना कुछ गलत काम ऐसा करता होगा या किया होगा पास्ट में, इसीलिए आप उसे नहीं पसंद करते हैं। तो उस केस में ये चीज़ें हैं कि मैं उससे बात करूँगा प्रोबेबली व्हेन मुझे रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो हम बात करेंगे। इसका एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी है। सपोज मान लीजिए कि आपके सीनियर्स या जूनियर्स जो कि आपसे वैचारिक मतभेद है या लड़ाई झगड़ा भी हो गया हो, बट आप लोग माइक अपना ऑफ कर लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है और ऑफिस में आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना होता है। तो जब आपको रिक्वायरमेंट होगी आपको जाना है और उनसे बात करना है पोलाइटली, जो कि ऑफिस का एक एथिक्स एंड मैनर होता है। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को भी? So if third option is replaced with sometimes, means what will be the answer, sir? देन ऑल्सो समटाइम्स। Sometimes. हाँ, बिकॉज इट मीन्स ऑल्सो इट्स अ कंडीशनल ना, और जब भी Sir. कंडीशनल चीज़ें आ जाती हैं, नेवर कंडीशंस कम, देन इट्स समटाइम। सचिन क्लियर है? Yes, sir. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पर्सनालिटी का ही केवल हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो इसको आप यहाँ पे पूछ सकते हैं अभी के अभी। नेक्स्ट है, आप हर क्षेत्र में सख्त नियमों और विनियमों को लागू करने का विरोध करते हैं। यू अपोज, तो पहली बात है अपोज की बात की जा रही है। इन द इम्पोजिशन ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन इन एवरी सेक्टर। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसमें तो बताने की नीड नहीं है आप लोगों को, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो चलती है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे चलती है, इसीलिए इसका उत्तर होगा नेवर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? No, sir. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक आप लोग अपना ऑफ करके रखें। ओके, जब मैं कोई आईना देखता हूँ, व्हेन आई लुक इन अ मिरर देन आई, मैं क्या करता हूँ? तो चेक माई सेल्फ इन द मिरर, ग्लांस एट द मिरर एंड इग्नोर इट। इग्नोर करने वाली बात कोई नहीं है, मिरर है तो डेफिनेटली हर कोई अपने आप को देखना चाहेगा। और चूंकि इसमें वर्ड एक दिया हुआ है चेक माई सेल्फ, चेक माई सेल्फ का मतलब होता है कि आप कैसे दिख रहे हैं, यानी कि आप प्रॉपर ड्रेसअप हैं या नहीं।
वो चीज़ें देखी जा रही है, हाउ यू लुक्स लाइक, यानी आपके हेयर जो हैं वो प्रॉपरली कॉम्ब होने चाहिए। अगर आपने शर्ट्स पहनी है तो उसके कॉलर प्रॉपरली होने चाहिए, कोई भी चीज़ों की उसमें गलतियां ना हो। अगर आपकी दाढ़ी है अगर थोड़ी बिखरी है तो वो प्रॉपर सेट होनी चाहिए सब कुछ। तो ये है कि चेक माई सेल्फ इन द मिरर। और ये बेसिकली किस चीज़ को देखा जा, किस चीज़ को शो करता है ये, एनीवन आप में से कोई बताएं? Sir, Need- sir, actually, sir, when I look in a mirror means when it is at a home, the first option may be correct. Actually, in a hotels or restaurants or any public places, they will place a mirror. No, sir, means just to distract yourself. Means like that. No, sir, means literally they will avoid the your means we are waiting in the restaurant and it is going so much. So that to divert you means to be patient, they will arrange the mirrors in the restaurants and so places. No, sir. No, basically mirrors Sir. are basically mirrors are सर yes, बोलिए। इस क्वेश्चन में अगर आईना कहीं रास्ते में दिख गया तो हम एक बार ग्लांस ना देख देंगे, अपने आप को पूरा चेक थोड़ी करते हैं, स्टेप से Yes, ना हो sir. सकता है। ये सर हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहेगा सर। Actually, to divert your concentration only means restaurants and hotels will place mirrors in their office like that, no, sir. Especially in the lift means it avoid your waiting time. ठीक है, देखिए अगर कोई मान लीजिए आईना है वो लिफ्ट में, व्हेन इन ए लिफ्ट ए मिरर इज प्लेस्ड इन द लिफ्ट, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं या नहीं करते हैं? यही चीज़ है कि चेक, यानी कि हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं कि शर्ट जो है वो प्रॉपर टक है या नहीं है, पैंट हमारी प्रॉपर है या नहीं, टाई हमारा नॉट प्रॉपर है या नहीं। तो बेसिकली हम चेक ही करते हैं। अगर आप कोई भी ऑफिस में जाएं, व्हेनेवर जितने भी वॉशरूम होते हैं, वाई वॉशरूम आर देयर, लिफ्ट एंड मिरर आर देयर इन द वॉशरूम। Yes, sir. I totally agree with you, sir. To check yourself only, but if you बट सर यहाँ पे वो जगह तो नहीं दे रखा है ना सर। workplaces, they will distract you, no, sir. That is the main thing I am नो, asking. इट विल नॉट डिस्ट्रैक्ट। अगर मान लीजिए एक चलते हुए भी अगर आपको एक आईना दिख जाता है तो आप एक सेकेंड के लिए आईना दिखा है तो उसमें भी अगर आपने अपने आप को देखा है तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। और आईना कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में नहीं, मतलब सड़क के किनारे नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज केप्ट इन द आइदर इन अ वॉशरूम, आइदर इन अ कॉरिडोर एरिया, आइदर इन होटल ऑल्सो दे आर प्लेस्ड इन द कॉरिडोर एरिया। ये आपको कहीं रोड साइड कहीं पर भी नहीं दिख जाएगा कि ये आईना है। एंड सर, हाँ बोलिए। और सर यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि जब हम मिरर में देखेंगे तब हम क्या करेंगे, बिल्कुल ये बिल्कुल पूछा है। बिल्कुल। तो जब हम Means मिरर में they haven't देखेंगे तो हम given अपने the आप को condition-based देखेंगे। question. हेलो, यस यस यस, यू आर मतलब राइट। यहाँ ये नहीं है कि तुम हमेशा मिरर देखोगे, जब बिल्कुल। तुम्हारी मर्जी होगी तब तुम मिरर देखोगे Yes, और yes. तब क्या करोगे, ये पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं Basically कोई मैं ये आईना बोल- देखता हूँ, व्हेन आई लुक इन अ हाँ। मिरर, तो मैं क्या करता हूँ, तो अपने आप को चेक ही तो करेंगे ना। यस सर, बहुत गॉट इट। सिंपल है ये चीज़। देखिए कि इग्नोर इट नहीं होगा, राइट? इट विल बी द टोटली इनकरेक्ट आंसर। ग्लांस एट और मिरर हो सकता है, बट इससे सुपीरियर आंसर हमारे पास है। वी हैव अ सुपीरियर ऑप्शन अवेलेबल। और चेक का मतलब ही होता है कि ना करेक्ट योर सेल्फ। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इसीलिए इसका सही Yes, sir, उत्तर yes. जो होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगा, सेकंड ये होगा, और ये प्रायोरिटी में होगा ही नहीं। बिकॉज है ना, देखिए जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता है ना, वो किसी से नहीं प्यार कर सकता। लिसन, लव योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप दूसरों से भी प्यार करेंगे, बट अगर आप नहीं करते हैं अपने से प्यार तो दूसरों से भी प्यार आप नहीं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। Sir, this question comes under organized personality, right? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप मानते हैं कि आशावादी लक्ष्य कुछ हद तक निर्भर करता है, तो यू बिलीव दैट एन ऑप्टिमिस्टिक गोल इज समवॉट डिपेंड्स ऑन। इसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, और एक्चुअली मैंने इसका पहले गलत उत्तर दिया था बिकॉज मैंने इस वर्ड पे फोकस नहीं किया था। तो ये समवॉट का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ हद तक, यानी यू हैव टू ऑप्शन। फर्स्ट वन इज हार्ड वर्क, सॉरी। It's similar like the one we have, मतलब bad college or good college. Yes, yes, yes. Similarly,
तो यहाँ हार्ड वर्क जो है और है ना लक की बात की रही है, भाग्य की बात की जा रही है। तो अगर हम कुछ हद तक बोलेंगे, इसका मतलब अगर हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं हार्ड वर्क को, तो यानी सपोज ये 10% आ गया अगर आप ऑप्शन ए सेलेक्ट कर रहे हैं तो, और ये 90% हो गया। बट अगर आप लक को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये 90% हो गया और ये 10%। तो यू बिलीव मोर इन हार्ड वर्क, देन यू हैव टू गिव द आंसर लक, बिकॉज वी हैव गिवन द लो प्रेफरेंस टू लक इन रिस्पेक्ट ऑफ हार्ड वर्क। सर इसका आंसर तो हार्ड वर्क होगा ना? नहीं, लक होगा। अच्छा, लकी होगा। हाँ, सर लक। एक क्वेश्चन आप कराए थे सर, इसमें वो नहीं, मेरे इसमें गांव में क्योंकि ये एक लिखा है अच्छा ना कॉलेज कुछ है, हद खराब तक, कॉलेज है, इस तरह का। हाँ देखिए उसी वहाँ, की तरह हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था अर्लियर, हमारे टेस्ट सीरीज में भी है। उसमें क्वेश्चन कुछ ये हद है तक ना होता। कि आपके शहर में एक ऐसा कॉलेज है, क्या है? आपके शहर में, शायद इस टेस्ट में भी है वो क्वेश्चन। नहीं इस टेस्ट में नहीं होगा, एक ऐसा कॉलेज है जहाँ, राइट। अब यहाँ पे है पहला ऑप्शन कि पढ़ाई अच्छी होती है, और सेकेंड है कि पढ़ाई बुरी होती है इन कंपेयर टू दिस, और सी था हमारा थर्ड ऑप्शन था कांट से। तो अब सपोज मान लीजिए आपने दे दिया पढ़ाई अच्छी है, यानी कि एक ही कॉलेज है जिसमें कि पढ़ाई अच्छी होती है। इन द रिमेनिंग कॉलेज जो है, सपोज मान लीजिए 10 है तो आउट ऑफ 10 1 जहाँ अच्छी होती है, बाकी रिमेनिंग 9 में बुरी होती है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी बोला गया है कि हम यहाँ पर यस सर, सर आप अब समझ में आ गया। हाँ आ गया हाँ, ना वही। समझ। तो यहाँ पर जी हम जी। बोलेंगे कि पढ़ाई बुरी होती है, क्योंकि ये रिमेनिंग जो कुछ हद 9 तक है, लिखा है ना, हाँ ये कुछ कुछ हद हद तक तक, लिखा है, हाँ इसकी कुछ वजह से हद तक लग दे करना रखा, हाँ पड़ेगा। इसी वजह से, हाँ इसी समव्हाट लिखा हुआ था जैसे। समवॉट, ये समवॉट वर्ड जो है इसी ने सब आंसर बदल दिया। बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर इन इंग्लिश क्या होता है ना कि हम लोग इसको उतना नहीं क्लियरली समझ पाते, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि वेन एवर यू आर गोइंग टू अटेंड द पर्सनालिटी टेस्ट क्वेश्चन, रीड ईच वर्ड्स, रीड ईच वर्ड्स, बिकॉज हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है, तभी आप सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ सर, यू? हाँ बोलिए सर सचिन। अगर समवॉट नहीं होता तो हार्डवर्क होता। हाँ बिल्कुल, अगर समवॉट नहीं होता तो डेफिनेटली हार्ड वर्क होता, क्योंकि वी बिलीव इन अ हार्ड वर्क। अंडरस्टैंड? हाँ हाँ, यहाँ पे हमने लक को कर रहे हैं, इसका मतलब हम ज्यादातर हार्ड वर्क हाँ को ही हाँ, प्रेफर कर रहे हार्ड हैं। वर्क, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं भी यही कहना चाह यस रहा यस यस, हार्ड वर्क जो है हूँ। वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा होगा। ओके सर, ओके सर, ठीक है। गॉट इट। जैसे आप लोगों का एक क्वेश्चन होता है ना कि सर जो सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट है, यानी कि ऐड ऑफ ऑड नंबर्स, उसका सर कोई ट्रिक बताइए। तो मैं उसमें क्या बोलता हूँ कि ओनली प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का हार्ड कोई वर्क। वो नहीं है। वो क्या है, आपका हार्ड वर्क है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए पेशेंसफुली एंड अपने बिलीफ पर रख करके, क्योंकि ये ऐसी टेस्ट इसका है हाँ इसका आंसर तो लक ही ना होगा सर। यस लक होगा सचिन। आपके सचिन 11 से 12 क्वेश्चन गलत हुए हैं, आई एम वेरी अपसेट विद यू। ऐसा होना नहीं चाहिए था, डोंट नो व्हाई, क्योंकि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपका बेस्ट होना चाहिए, इसलिए हमेशा पढ़ करके देखिए क्वेश्चंस। आपके रसोई घर में एक गंदा पैन है, यू हैव अ डर्टी पैन इन योर किचन, व्हाट यू विल डू? यूज एज इट इज, सेकेंड है व्यू ए न्यू पैन, एंड थर्ड है क्लीन इट अगेन एंड अगेन इट इज एज गुड एज न्यू। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई गंदा पैन है तो उसको हमें फेंकना नहीं है, नया नहीं खरीदना है, हमें उसे क्लीन करना है और उसके बाद उसको यूज बट करना सर है। एक क्वेश्चन में, सर पिछले क्वेश्चन कुछ ऐसा था, आपने पढ़ाया था क्लास में, क्या? उसमें बताया था कि हम नया ले लेंगे, कुछ ऐसा। नहीं, ये पैन का मतलब क्या होता है, जिसमें कि हम पर जैसे ये तो ऑमलेट, धुलाई ये साफ हो सकता है, ये तो हाँ साफ हो सकता है, इसे नया ये नहीं तो लेंगे। गंदा रीयूज पैन कर, मतलब खराब भी हो सकता है, फूटा भी हो सकता है ना, गंदा नहीं, मतलब वो टूटा होगा ना, वो वो टूटा होगा, ब्रोकन। गंदा और टूटा मतलब। हाँ देखिए, अच्छा अब क्या है ना, आपको मैंने क्या बताया कि आप लोगों को कैसे एक एक वर्ड को देखना है। डर्टी मतलब हो गया गंदा, जैसे कि आप क्लीन कर सकते हैं, बट मान लीजिए यहाँ पर एक ब्रोकन दिया होता है, तो फिर आप क्या करते हैं, इसको व्यू ए न्यू पेन, बाय ए ओके न्यू ओके पेन। ठीक है सर। इज इट क्लियर? इसीलिए कहा Sir, जाता है पर्सन, how much we clean, but we can't make it as good as new item, sir. यस आप जितना इसको क्लीन करेंगे उतना आपका वो नया होगा, एज गुड एज न्यू, डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? और अगर हम उसको यूज एज इट इज़ करेंगे, इट मीन्स कि आपको सफाई पसंद नहीं है, यानी कि यू आर नॉट अ हाइजीन अवेयर पर्सन। Yes, sir. ओके,
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट टाइम भी तो सेव हो जाएगा ना सर, नया ले लेंगे तो। नया ले लेंगे तो आप कितना लेंगे, वो तो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, एक ख़त्म हुआ फिर नया ले लेंगे, फिर ख़त्म होगा नया ले लेंगे, यानी नौ आप पैसे भी मितव्ययिता भी आपको पसंद नहीं है, फिर वो आप बताना चाहते हैं। ओके सर, ओके, समझ लिया सर वो। ओके, तो ठीक है। नाउ द ये बताना क्वेश्चन। चाहते हैं ये अंबानी के घर से। नहीं, अंबानी भी अंबानी इसीलिए बने हैं क्योंकि वो एक एक पैसे की कद्र करना जानते हैं। जो एक एक पैसे की कद्र करता है ना, वही एक्चुअल में पैसे वाला होता है, ठीक है, अदरवाइज तो लोग उड़ा देंगे। यहाँ आ गया उसी से रिलेटेड, जुए में आपके दोस्त ने आपका सारा पैसा खो दिया है। योर फ्रेंड लॉस्ट ऑल योर मनी इन गैम्बलिंग, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? तो क्या रिएक्शन होना चाहिए बताइए। Sir, you have said that at any cost we should not show angry. Means actually, of course, friends loss and addictions. Third option may be the best option. Sir. I think Sairam, you forget my class or concept. What I have told that you never lose your principal's value, but there is a chance have a variation in your emotion, if you remember. यानी कि Yes, sir. हाँ, Sir. तो एंगर ऐसा चीज है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता। बट अब आपको यहाँ पे कंसर्न देखना है कि क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेंशन किया है जुआ। जुआ क्या है? गैम्बलिंग। इट इज अ गुड थिंग और बैड थिंग? Yes, sir. Of course, bad things, sir. But our friend has lost, no, sir. We have to show some. डजंट मैटर ना, आपका सारा पैसा खो दिया है। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है कि 10 रुपया खोया है। सपोज यहाँ सारा पैसा मतलब हो सकता है आपके पास 1 करोड़ भी हो। इट मीन्स कि आपका फ्रेंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है एंड यू वैल्यू द मनी, राइट, और यू वैल्यू द प्रिंसिपल्स। तो आपको गैम्बलिंग भी पसंद नहीं है और उसने सारा पैसा खो भी दिया है। अब क्या है, सैड फॉर द लॉस्ट मनी। केवल अगर आप उदास हो जाएंगे तो ये बता रहा है कि आप एकदम न्यूट्रल टाइप हैं। सिंपैथी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक हिंदी में कहावत है। सिंपैथी इसलिए भी सर, सिंपैथी इसलिए भी नहीं होगा ना क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है लॉस्ट ऑल योर मतलब मनी, मतलब हमारा पैसा, और उसमें लिखा है सिंपैथी फॉर योर फ्रेंड्स लॉस। मतलब लॉस तो फ्रेंड का नहीं है एक्चुअली, ओवरऑल लॉस तो हमारा हुआ, पैसा हमारा नहीं, बर्बाद। फ्रेंड्स लॉस को भी छोड़ दीजिए, योर कर दीजिए, तब भी मैं बताता हूँ क्यों। कि ना एक वर्ड होता है, कहावत है, उसको हिंदी में बोलते हैं सज्जन प्रशंसा दुर्जन निंदा। व्हाट डज इट मीन्स? अगर कोई अच्छा काम करे, व्हेन अ पर्सन इज डूइंग द गुड थिंग यू शुड अप्रिशिएट देम, इफ द पर्सन इज डूइंग बैड थिंग यू शुड कंडेम देम। अंडरस्टैंड? और यहाँ पर जुआ एक बुरी चीज़ है, जुआ कभी भी नहीं खेलना चाहिए, किसी को भी नहीं। महाभारत भी इसी के कारण हुआ। तो हमें इसको कभी भी प्रोवोक नहीं करना चाहिए, तो हम इसके खिलाफ होने चाहिए। और आपका दोस्त आपसे कुछ पैसे सपोज लिया भी था और उसमें पूरा डूब गया, तो डेफिनेटली आपको उसकी बिहेवियर पे गुस्सा होना चाहिए। केवल आप दुखी हैं, इट मीन्स कि उसको फिर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। अंडरस्टैंड? Okay, sir. Means in bad manner, means in times of bad manner, worst things we can show our emotion. Means anger we can show. Yeah. Anger can be means emotion. There are two parts. First one is So, principle and second one is emotion. It must be best always, but in emotion try to best. बट सपोज एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए, जैसे कहते हैं ना कि गुस्सा नहीं आ सकता, अगर इन क्वेश्चन ही दिया हो कि आप रास्ते में जा रहे हैं और एक व्यक्ति महिला को मार रहा है, तो आपको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत, नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं अगर आप बोल रहे हैं, इट मीन्स कि आप दूसरों, आपके अंदर इमोशन नहीं है, इमोशनलेस पर्सन है। अंडरस्टैंड? यू आर अ केयरलेस पर्सन। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कर सके आप उसको बचाने के लिए जाएंगे, आप कुछ रिएक्ट तो करेंगे। यहाँ पर जो फ्रेंड्स का बिहेवियर है उस पर आपको गुस्सा आ रहा है कि उसने आपकी हार्ड मनी थी जो आपने मेहनत से कमाया था और उसको उसने वेस्ट कर दिया, और वो भी विदाउट परमिशन, और सारा पैसा। Sir, if in the question your money is replaced with my friend's money only, means what will be the answer, sir? Then also angry because gambling is not a good thing. Yeah. Suppose my son is doing a bad thing, like he is going to
play gamble and he lost the money, definitely I will show anger and I will teach him that this thing is not a good thing for your personality if- or everyone. Sir, if we select the option B, sad for the lost money, which means we are supporting the gambling. It means we are not reacting to friends behavior. तो सर सैड होना तो Sad, रिएक्शन हाँ, तो अगर कुछ तो हुआ. नहीं दुखी हो गए और वो उसका इम्पैक्ट बेसिकली देखिए इसका क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑन यू ओनली, बिकॉज आपके दोस्त को तो पड़वा ही नहीं है क्योंकि उतना उसको तो आपके इमोशन से कोई मतलब नहीं है, अंडरस्टैंड. एंड इन एंगर फ्रेंड्स के बिहेवियर पे होगा तो इसका इम्पैक्ट जो है आपके फ्रेंड पे भी पड़ेगा. सर अगर क्वेश्चन में था सिर्फ कि आपके दोस्त ने आपका सारा पैसा खो दिया तो क्या करते सर? तो भी अगर खो दिया तो भी एंगर तो होना ही चाहिए. सारा पैसा है इट मीन्स को आपको एंगर शो करना चाहिए. Sir, if anything against to our principles, we can show our emotion. यस. That is the conclusion. Okay. हाँ, और यहाँ ये प्रिंसिपल के भी अकॉर्डिंग है बिकॉज वी डोंट लाइक गैम्बलिंग. Yeah, sir. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल गैम्बलिंग इज अ बैड थिंग. Yeah, okay, यस sir. सर, तो ये तो सोसाइटी को प्रमोट कर रहे हैं कि गैम्बलिंग में अगर हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट तो यहाँ पे जुआ है गैम्बलिंग, सेकेंड वन है कि Yes, sir. योर हार्ड मनी है, और थर्ड वन है कि आप कैसी सोसाइटी चाहते हैं. अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर ना? यस सर. सर मैं शिवराम बोल रहा था. यस शिवराम. सर सपोज इफ इन सेकंड ऑप्शन इफ देयर इज मोर एंग्री मींस व्हिच वन यू हैव टू सेलेक्ट, एंग्री और मोर एंग्री? एंग्री ओनली. मोर एंग्री है ना, इट डजंट सूट्स. एंग्री का मतलब भी होता है आपने बस एक बार डांट भी दिखा दिया, आंख भी दिखा दिया, दैट इज मोर इनफ. मोर एंग्री मीन्स कि हो सकता है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा. ओके. ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर है जब कोई आपकी मदद मांगे जब आप व्यस्त हो, व्हेन समवन आस्क फॉर योर हेल्प व्हेन यू आर बिजी, देन व्हाट विल बी यू डू. फर्स्ट है अनहियर हिट, अनसुना करना. सेकेंड टेल देम टू वेट, एंड थर्ड है हेल्प हिम. राइट. अब यहाँ पर है कि आप व्यस्त है, हेल्प मांगे तो डेफिनेटली, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है मदद में हमेशा क्या होता है, कंडीशनल होता है. मीन्स यू आर फ्री फॉर help or not, it depends. Suppose you are working in a DFCCIL and someone asks you please help me, and if you are doing a crucial work definitely you will tell them please wait, I will do. यानी कि tell them to wait means you are agree to help, agree to help on suitable time. But sir, when someone asks for help, then At your only we will availability. help, sir. Sorry? If someone asks for help, then only we will help. No. No, help we can help anytime anywhere, but it's a conditional always. If you are free only then you can help. Na? Here it is not. If you are already in busy some work, then how can you help someone? मीन्स तो यही है, आपका काम प्रभावित नहीं होना चाहिए. इट शोज योर इंटीग्रिटी. सर एक क्वेश्चन आपने कराया था कि अगर एक रोड से हैंडीकैप गुजर रहे हैं तो क्या उस समय हेल्प करना चाहिए, और या हेल्प करना चाहिए तभी वो जब हेल्प मांगे, ऐसा आपने कराया था. तो जब वो आप उसमें आंसर दिए थे आपने कि जब वो हेल्प मांगे तभी हम हेल्प करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो क्योंकि वो भी उनका भी अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है. कोई ब्लाइंड Yes, sir. पर्सन है या फिर कोई हैंडीकैप्ड है और उसके पास व्हील चेयर है, फिर भी उसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है. वो नहीं Okay, sir. चाहता कि आप हमेशा मेरी मदद, वो दया की भावना से रहे. वो चाहता है कि जब उसकी रिक्वायरमेंट हो तभी कोई हेल्प करे. इवन आई सॉ इन अ दिल्ली मेट्रो ऑल्सो मेनी टाइम्स दैट इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर आइदर मेल और फीमेल, दे come and politely disagree to take the help. So no, I can manage. What it shows is self respect and his or her dignity. तो यहाँ पर कोई मदद मांगे और यहाँ पे एक सिचुएशन दिया गया है, इट इज़ व्हेन यू आर बिजी. तो जब आप बिजी हैं तो आपके लिए इंटीग्रिटी यानी आपका काम पहले होना चाहिए. आपने उसको बोल रहे हैं टेल देम टू वेट, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली. सपोज मान लीजिए आप में से कोई भी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन पूछते हैं, एंड व्हेन आई एम बिजी व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज़ वेट, यही बोलते हैं ना. फिर उसके बाद जब भी होता है मौका मैं रिप्लाई करता हूँ. 90% तो रिप्लाई करता हूँ, 10% हो सकता है कि मिस हो जाए. एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर.
तो यही चीज़ है यहाँ पर कि आपका पहला प्रायोरिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए। So if they need emergency help means sir? हाँ, तो भी आप टेल देम टू वेट। अगर इमरजेंसी की केस है और उसमें व्यस्त हैं तो ट्राई टू हेल्प। उसमें ऑप्शंस कुछ और होंगे, बट यहाँ क्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको इमरजेंसी भी है फिर भी अगर आप किसी चीज़ में व्यस्त हैं, सपोज मेडिकल इमरजेंसी है, देन यू शुड हेल्प। इफ अ मेडिकल इमरजेंसी देन यू शुड हेल्प देम, यानी कि आप इस चीज़ों को करेंगे या ट्राई टू हेल्प देम, ऐसा होना चाहिए। इज इट क्लियर? Sir. ओके, यस सर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके अनुसार कभी कभी असफलताएं सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अकॉर्डिंग टू यू समटाइम्स फेलियर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन सक्सेस। इसमें तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप में से किसी का गलत हुआ है, अगर हुआ है तो दे कैन डिस्कस। तो मेरा हुआ था। नाम बताइए। सचिन, यस सर। तो आपको मालूम होगा ना असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी। यस सर। सफलता सफलता और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को डे वन से क्या बताते आया हूँ कि अगर मान लीजिए अगर कोई मुझसे पढ़ रहा है और एक ए स्टूडेंट है उसके 10 आउट ऑफ 10 सही हैं और बी स्टूडेंट है उसके 5 आउट ऑफ 10 सही हैं, तो मुझसे सबसे ज़्यादा गेन किसने पाया? वो गेन मोर 5 वाला, क्योंकि उसने लर्न किया ना। और इनको तो सब आता ही था तो इन्होंने लर्न नहीं किया, बट इन्होंने लर्न किया। यही है कि कभी कभी असफलताएं सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। और यहाँ पे एक कोड भी है, असफलता ही सफलता की फर्स्ट सीढ़ी है, यानी फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। और जितने भी महान लोग हैं वो पहले असफल ही हुए हैं, तब जाकर के वो सफल हुए हैं। ठीक है, ताकि उनको एक्सपीरियंस मिलता है हमेशा चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग। So, for if in the question, according to you, always failures are more important than success means, sir, what will be the answer? नो, Sometimes is replaced with always. नो, तो फिर नो हो Then जाएगा। no, Then then no. no will be the answer. Then no, No. because success is more important, but sometimes failure Yes, is sir. more important than success. Is it clear? Yes. Yes, sir. Yes. Move to the next question, number 10. दुर्घटना के दौरान चोटों से बचने के लिए मैं हमेशा टू अवॉइड इंजरी ड्यूरिंग एक्सीडेंट आई ऑलवेज वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग द बाइक, राइड द बाइक एट सेफर स्पीड, एंड थर्ड वन इज राइड द बाइसिकल। तो राइड द बाइसिकल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, फर्स्ट वन इज़ बाइक एंड सेकेंड वन इज़ बाइक। अगर आप साइकिल पे आ जा रहे हैं यानी कि यू आर अ फियरफुल पर्सन, ओके, यू हैव अ फियर, तो वो चीज़ें नहीं होगी। अब इन दोनों में से आपको चुनना है, तो सही उत्तर क्या होगा? वियरिंग द हेलमेट वाइल राइडिंग द बाइक। तो यहाँ पे बोला दुर्घटना से बचने के लिए आप क्या करते हैं, राइट? तो दुर्घटना से बचने के लिए टू अवॉइड द इंजरीज आपको हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। इज इट क्लियर? Sir, helmet will protect only your head only, master. Means if you ride the bike at safer speed, means it will protect entire your body, master. Means wearing the helmet and going by 100 or 120 in the bike, it can't protect, master. लेट मी क्लियर। Just example is I in understand, our Sairam. sir. I understand, but focus on these words. दुर्घटनाओं के दौरान, दौरान का मतलब होता है ड्यूरिंग, इन इंग्लिश लिखा हुआ है। तो जब आप ड्यूरिंग हैं तो उस समय सेफर स्पीड का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने हेलमेट पहना है इट मीन्स यू आर अ कॉन्शियस पर्सन। And also, sir, accident can happen due to some other person also, not Yeah, only definitely. our Yes, fault. definitely. Mostly So, accidents occurs Hmm. due to others and mistake. Even if we slow, even then someone can hit to you. Yeah, definitely. But if you are wearing the helmet, Wearing helmet, then because less injury helmet has. saves your life. Saves your life. Because अगर आपका हैंड में इंजरी हो गई, आपके लेग में इंजरी होगी, you can survive. But if your injury comes on your head, then it is life threatening. Is it clear, Sairam? Yes, sir. I means the keyword during. I Yeah, missed it. during is the key During. word.
That's why I am Means always indirectly they are saying that accident definitely occur at the time, the best possible answer. yes, whenever definitely अगर आप कहीं पर भी आप सेफ्टी के साइट पे जाएंगे, मतलब जहां पर भी वर्क इन अ प्रोग्रेस हो, वर्क इन अ प्रोग्रेस, तो वहां पर आप क्या देखते हैं, सपोज आप अगर फ्लैट भी देखने के लिए जा रहे हैं किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, तो वहां पर आप जब विजिट के लिए जाते हैं तो वो पहले आपको हेलमेट देते हैं, Yes, sir. राइट ना? वो क्यों Yes. देते हैं? इसलिए देते हैं कि आपको कोई इंजरी ना हो, खास करके हेड में कोई इंजरी ना हो। इवन आप ट्रैफिक रूल्स में भी आप देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा चालान होते हैं वो किस लिए होते हैं? हेलमेट के कारण होते हैं, और पुलिस उसके Yes. लिए छोड़ती नहीं है। स्पीड डजंट मैटर। Yes, sir. Yeah. ओके, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से और पूछा था, इफ़ यू रिमेंबर। क्वेश्चन ये था कि आई थिंक आप लोगों ने टेस्ट में दिया होगा। क्वेश्चन ये था इन हिंदी कि आजकल गाड़ियों की बढ़ती संख्या के कारण गति और गाड़ियों की, यानी कि वहाँ पे बोला था स्पीड और नंबर ऑफ व्हीकल्स, जो हैं ये एक्सीडेंट को इंक्रीज कर रहे हैं। No, sir. तो इसका उत्तर था नो, बिकॉज ये क्वेश्चन नहीं था शायद। नहीं, तो शायद आप लोगों ने नहीं दिया वो वाला टेस्ट अभी तक। तो उसमें है कि हिंदी में सुन लीजिए कि आजकल गाड़ियों की बढ़ती संख्या और उसकी स्पीड के कारण एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा नो, बिकॉज अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे हाँ, तभी होगा क्या? हाँ बिल्कुल, रेगुलेशन को अगर बाईपास करेंगे तभी एक्सीडेंट होते हैं। मेन रीज़न यही है, क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स अगर हम बात करें इंडिया से ज़्यादा जो है यूएस एंड चाइना में है, और स्पीड हमारे से कई गुना ज़्यादा है। बट हमारे इंडिया में क्या है कि जो पब्लिक है वो रूल्स को फॉलो नहीं करती, और इवन जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं रोड बनाने वाली, वो घटिया किस्म की रोड भी बनाती हैं। तो दोनों एंड से गलतियां हैं, इस कारण नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी बढ़ते हैं। और एक It is सिविक, very clear. और दूसरी चीज़ क्या है ना कि एक जो सिविक सेंस होती है उसकी भारी कमी है इंडिया में। Am I right or wrong? Yes, sir. हर एक को जल्दी है तेजी से निकलने की। ये हर चीज का तो जुगाड़ ढूंढते हैं, ये नहीं कि प्रॉपर करे। हाँ बिल्कुल, तो ये जो जुगाड़ होता है ना, इसीलिए तो ये बहुत अच्छा Temporary. वर्ड बोला आपने निशान। सर रेलवे क्रॉसिंग के टाइम हाँ, फाटक जुगाड़, गिरा हुआ रहता है, तब भी temporary. निकल जाता अभी है। भी तो एक तरफ जुगाड़ सब है, निकलते हैं सर। तो देखिए एक तरफ जुगाड़ है और एक तरफ प्रॉपर है। तो प्रॉपर जो है वो प्रिंसिपल है। जुगाड़ तो सर टेम्परेरी होता है, इसका कोई हाँ, और मतलब ये वो नहीं होता टेम्परेरी कि है, और सक्सेस इसका कुछ पॉजिटिव नहीं भी है। होगा एंड नेगेटिव भी इम्पैक्ट होगा। बट प्रॉपर जो है इट विल टेक टाइम, बट इट विल गिव यू द परफेक्ट रिजल्ट। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आते हैं। आप अपने निजी जीवन को अपने सहकर्मियों के साथ साझा करना पसंद करते हैं। यू लाइक टू शेयर योर पर्सनल लाइफ विद योर कोवर्कर्स। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी है। फर्स्ट वन इज़ निजी जीवन, यानी कि पर्सनल लाइफ, अंडरलाइन करिए। सेकेंड वन इज़ पसंद, यानी कि लाइक की बात कर रहा है। और सहकर्मी तो कोई भी हो सकता है, अदर भी हो सकते हैं सहकर्मी। तो पर्सनल लाइफ जो है नेवर शेयर की बात होती है, नेवर शेयर। और यहाँ पे पसंद की बात की जा रही है, इसीलिए इसको हो जाएगा नेयर शेयर। बट अगर यहाँ पे पसंद नहीं होता तो फिर वो समटाइम्स के लिए हम जा सकते थे, या रेयरली के लिए जा सकते थे। इन इंग्लिश here what we have to focus on the word. First one is personal life, so personal life never be shared to anyone else, but here but sometimes it can happen. But in this question the word used is you like, means no one like to share their personal life to anyone else, even with the brother or family members. co-workers तो दूर की बात है, राइट। तो पर्सनल लाइफ कभी भी, निजी जीवन का कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। इसके दो नुकसान हो सकते हैं। एक तो क्या है कि वो आपके इमोशंस के साथ खेल सकता है, और सेकंड है कि आपकी प्राइवेसी ब्रीच होगी। Sir, if the question means like is removed, you share your personal life with your friends. Means yes, no, sometimes. What will be the answer? हाँ, sir? देन समटाइम्स, Sometimes. समटाइम्स और रेयरली दिया हो तो जो लीस्ट हो वो आप कर सकते हैं। वो भी। मीन्स यू आर शेयरिंग द Rarely, इमोशन, बट इन दिस क्वेश्चन Yeah, लाइक जो है उसके Like कारण, is, हाँ, okay. सो वी विल गो टू द नो। अंडरस्टैंड? No. Okay. इज Yes, इट sir. क्लियर Yes. टू ऑल ऑफ यू? Sir, there is one question. If we would like to share our First- personal life with our first father, mother, and friends.
फर्स्ट टेल योर नेम। जमील, जमील सर। जमील, हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं अपने पर्सनल लाइफ को शेयर करना चाहता हूँ। ऑप्शन है सर फादर, मदर और फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली अगर कोई बॉय होगा तो वो अपनी माँ या पिता पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, फैमिली, फ्रेंड्स सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लाइफ पे कोई इम्पैक्ट अगर अच्छा डाल सकते हैं तो वो सर आपके ये तो इस family। क्वेश्चन के तो दो फैमिली में तो दोनों आंसर आ सकते हैं ना, माता भी हाँ, और पिता माता भी। भी और पिता भी, और लेकिन आपके आंसर के थ्रू मैं बता दूंगा कि आपकी जेंडर क्या है। सपोज निशांत, आपका क्या आंसर है? सर मैं तो मदर को करूँ। डेफिनेटली अगर कोई तो लड़की हो, थोड़ा सा सेंटिमेंट ज्यादा होता है तो लोग मदर को ज्यादा सेलेक्ट करते हैं। हाँ कोई नॉर्मली, भी देखिए नॉर्मली होता है ये, बट एक चीज सर ये होती तो है, पर्सन, ये तो सर ये तो पर्सन पर्सन टू टू पर्सन पर्सन होगा वैरी ना, करेगा जिसकी बॉन्डिंग डेफिनेटली। जिसकी बॉन्डिंग जिससे होगी। अब कुछ लड़कों की बॉन्डिंग अपने पापा से ज्यादा होती है मम्मी की जगह, कुछ की हाँ, मम्मी से होती है, तो ये तो कोई, तो वही मैं बोल रहा इसका हूँ, आंसर उसमें तो ऐसे ही रह ए जाएगा, ऑप्शन मतलब सब फादर जो है पर्सनल। वो भी करेक्ट है, बी ऑप्शन मदर वो भी करेक्ट है, बट सी ऑप्शन अगर आप दे रहे हैं फ्रेंड तो ये भी सही है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी में ये दोनों आएंगे, सेकेंड प्रायोरिटी पे ये आएगा। अंडरस्टैंड? गलत इसमें कोई भी नहीं होगा, बट ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 सेइंग, आपके समाज में एक सामुदायिक कार्यक्रम है जिसमें आप भाग लेंगे। देयर इज ए कम्युनिटी इवेंट इन योर सोसाइटी दैट यू विल पार्टिसिपेट इन। फर्स्ट है सोलो डांस, सेकंड है ग्रुप डांस एंड थर्ड वन है विल नॉट पार्टिसिपेट। तो ये तो नहीं होना चाहिए। अब चूंकि ये सामुदायिक यानी कि इट्स अ कम्युनिटी इवेंट, तो डेफिनेटली यू शुड पार्टिसिपेट इन अ कम्युनिटी के अकॉर्डिंग जो है ग्रुप डांस विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट राइट? सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब आपसे कोई 50 रुपये और 6 घंटे मांगे तो आप क्या देंगे? डेफिनेटली 50 रुपीज़, बिकॉज टाइम इज प्रीशियस। अंडरस्टैंड? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक, सर हाँ बोलिए। सर वहाँ पैसे का कितना भी बड़ा अमाउंट होता फिर भी तब टाइम ही मतलब आंसर वही नहीं होता ना, पैसे। नहीं नहीं नहीं, कोई 1 लाख मांगता और 6 घंटा समय, तो डेफिनेटली 6 घंटा समय देते हैं। ओके बट वो अगर ठीक, अंबानी से क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर वो है ना, एक टाइम लाख नहीं रुपए देंगे। फिर वो हाँ एक वही लाख ना। रुपए देंगे। बट हम आप जो जनरल पीपुल हैं उसके लिए तो 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, कईयों यस के एक सर। साल लग जाते हैं उतने। नेक्स्ट है, एक इंसान बिना आपकी गलती के आप पर गुस्सा करता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? अ पर्सन इज एंग्री विद यू फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स, हाउ वुड यू रिएक्ट? फर्स्ट है साउट बैक, सेकेंड है ट्राई टू रिएक्ट बैक पोलाइटली लेटर, एंड थर्ड है लेट द पर्सन साउट एट योर फॉर द टाइम बिंग, यानी कि कुछ समय के लिए उसको गुस्सा करता है तो करने दे। तो आइडियली करेक्ट आंसर शुड बी ट्राई टू रिएक्ट बैक लेटर पोलाइटली। पोलाइटली वर्ड जो है, इस कारण ये ऑप्शन जो है इसको बेस्ट बनाता है, बेस्ट ऑप्शन। साउट बैक जो है वो निगेटिव हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ये टाइम बिंग के लिए कर रहा है, इट मीन्स कि आप उसको छोड़ दे रहे हैं, बट पोलाइटली इज मोर नियर टू द बेस्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? Sir, if in second option try to react back politely means later was removed, then what will be the answer, sir? देन ऑल्सो पोलाइटली, Politely only. yeah, Yeah. because it shows and you are a polite Mm. person. Yeah. Okay. So means actually in textbook they have given explanation, sir. Means you can't even control your emotion. Means till his behavior like that they have given. So that's why I have asked it, sir. ओके, Okay. टेक्स्ट बुक के तो एक्सप्लेनेशन इतने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि आप खुद ही Yes, sir. समझ Yes, sir. पाएंगे। So much contradictory, sir. Yes. ओके, नेक्स्ट है, आप ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे जहां गंभीर स्थिति में कोई भी व्यक्ति संचार के लिए उपलब्ध ना हो। तो ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही उत्तर है। यू डू नॉट लाइक टू लिव इन अ प्लेस वेयर नो वन इन क्रिटिकल कंडीशन इज अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन। तो बेसिकली हम सर जानते इसका हैं, ट्रू ट्रू नहीं होना चाहिए कि आप नहीं रहना चाहते। बोला आप गंभीर स्थिति में है ना, आप पसंद, एक तो दिया हुआ है आपकी पसंद के बारे में बोला गया है, और बोला गया है कि गंभीर स्थिति में वहाँ पे कोई भी उपलब्ध ना हो, तो डेफिनेटली हम इसके लिए इसको बोलेंगे कि डिसएग्री। रीज़न क्या है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें आप 24/7 अकेले पर्सन होंगे, यू आर अ अलोन पर्सन टू टेक डिसीजन।
डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई और संचार का माध्यम होगा जिसके थ्रू आप बात कर सकते हो, बट इट्स अ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन कि इन अ क्रिटिकल सिचुएशन यू आर happy to deal with alone or you need someone else to be a part in your decision making. अंडरस्टैंड? तो कोई भी गंभीर स्थिति हो तो उसमें हमको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रेनिंग आपको देती है। बट सर क्रूशियल कंडीशन में तो कोई ना कोई होना चाहिए ना कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ लिखा है कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, नो वन इज अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन आल्सो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर सपोज आप अगर है ना मेट्रो या रेलवे में कहीं पर भी जॉब करते हैं ना, एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं ऑफिसर्स इंचार्ज साइट, ऑफिसर्स इंचार्ज ऑफ साइट। इसका मतलब ये होता है कि सपोज आपके पास कोई भी कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है, लेकिन आपको नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि आपको अगर कोई सिचुएशन आ गई जहाँ पे कम्युनिकेशन का मीडियम अवेलेबल है तो आप अपनी हायर अथॉरिटी से परमिशन लीजिए। बट सपोज मान लीजिए वहाँ पर कोई भी संचार का साधन नहीं काम कर रहा है, then officially you are officer in charge of the site and you are authorized person to take the decision on your behalf, और इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जाती है। तो सपोज अगर यही स्थिति है, अगर आप इसको पसंद नहीं करेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, इट विल कॉन्ट्राडिक्ट द फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अंडरस्टैंड? Sir, okay, sir. What you have said, according to professional point of view, it is correct, sir. Means Yeah. why can't we think it as like a reasoning question? Means indirectly we are accepting that we like loneliness like that, no, sir. हाँ, yeah, definitely you can take this like कि आपको At that time, what will be the answer, sir? Means yeah, according if we select the false option, Yeah. means indirectly we are accepting that loneliness we need. Means we are accepting loneliness. No, so no, no. means It as a doesn't. social person, we could not accept loneliness, no, sir. No, no, it doesn't means loneliness. It is telling about the decision making. It is directly related to the decision making question. Means you do not like Sir. to leave a place where no one in the critical condition. तो यहाँ पे critical condition दे ही दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन मेकिंग के लिए पूछा जा रहा है कि आपको उस समय किसी की ज़रूरत है या फिर आप अकेले भी कर सकते हो। यार यू आर अ कैपेबल और इनकैपेबल पर्सन, because you are a trained person, then you are capable to do anything in the any situation, either in a normal, in a abnormal condition. Did you get my point? Yes, sir, got it, sir. Sir, one thing, sir. When a question arises, means we can take it as like a personal point of view and professional point of view. One question is there, we can take it as a professional point of view and personal point of view. Depend upon the question. In that situation, yes, sir. In that situation, what will be the first preferable answer? Means personal point of view answer or professional point of view answer? Depend upon the words used in the question. Okay, so in this question, here critical condition and they are telling about the communication. It means it's directly related to the organization point of view. Yeah, okay, sir. Yes. Understand? Yes, sir. Understood. Nishant, is it clear? Yes, Sachin. सर अगर क्वेश्चन रहता कि Yes. क्या आप अकेले रहना पसंद करते हैं, तो अगर ऑप्शन रहता हाँ नहीं और कभी कभी, तो क्या तो होता? नहीं, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो जाता? बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर आप मान लीजिए आप फ्लाइट में एरोप्लेन उड़ा रहे हैं सपोज, और वहाँ आपका किसी से कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो फिर आप उस स्थिति को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? यू हैव टू डील विद दिस सिचुएशन ना, क्रिटिकल सिचुएशंस के। कंडीशन हाँ सर, वो तो पर्टिकुलर कंडीशन हो गई ना, फ्लाइट की हो गई या ट्रेन की होगी, बट यहाँ तो कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं थी ना। आपने वही पर्टिकुलर तो कंडीशन देखिए को सोच के करेंगे तो निशांत देखिए, बेसिकली जो वर्ड्स होते हैं ना उसके थ्रू पता चल जाता है दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू पर्सनालिटी और द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्रिटिकल कंडीशन वर्ड यूज्ड एंड द कम्युनिकेशन इज यूज्ड, इट मीन्स कि आप के लिए बोला जा रहा है कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप ऐसे ही समझ लीजिए ना कि आप ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे जहां पर कि आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। डेफिनेटली आई कैन हैंडल विद दिस सिचुएशन ऑल्सो। कोई अंटार्कटिका में काम कर रहा है लेकिन फिर भी तो वो अपने आप को डील कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तभी तो उसका नाम होता है। तो वो चीज़ें हैं। ओके सर। मूव टू द नेक्स्ट। सर मेरा क्वेश्चन का आंसर तो नहीं होगा ना सर? हाँ, आपके क्वेश्चन का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी रहना है तो हमें सोशल रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गंभीर स्थिति बोला जा रहा है और संचार की भी बात की जा रही है। इट मीन्स इट्स बिलोंग्स टू द
ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको लगता है कि कभी कभी सच के बजाय झूठ बोलना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अब यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, 4-5 क्वेश्चन, वो एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं और जिसमें कि आपकी पर्सनालिटी का ड्यूअल नेचर पता चलेगा, राइट। तो आप लोग के भी आंसर्स में वो चीज़ आया होगा। अगर कोई प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है तो वो बिल्कुल एक दिशा में चलेगा, बट जो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करके इमोशंस पे आ रहा है तो वहाँ अप एंड डाउन मिलेगा। एम आई राइट? ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको लगता है कि कभी कभी सच के बजाय थोड़ा झूठ बोलना जरूरी है। यू थिंक समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू टेल अ लाई इंस्टेड ऑफ ट्रूथ। तो इसको हम लोग स्ट्रांगली डिसएग्री बोलेंगे। अगर यहाँ पे डिसएग्री स्ट्रांगली नहीं दिया हुआ है तो केवल डिसएग्री दिया है तो हम इसको यहाँ पे डिसएग्री बोलेंगे। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। So strongly disagreed means it will be the answer, no sir? या अगर वहाँ स्ट्रांगली डिसएग्री होगा तो हम स्ट्रांगली डिसएग्री बोल। Yeah, okay. In the IB psychometric test, they give 5 options because it's related to the security perspective, but you are in the safety perspective. So security is more important than they are giving the more difficult type of questions and you have to choose among them. Understand? Sir. Yes, sir. Next, move to the next question. आपको उच्च स्तर पर व्यवस्थित क्रम पसंद है और यदि योजना के अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं आप निराश हो जाते हैं। तो ये पसंद है, ये अच्छी बात है, बट आप निराश हो जाते हैं वो गलत बात है। यू लाइक ए हाई डिग्री ऑफ ऑर्डरिंग एंड गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो फ्रस्ट्रेटेड वर्ड नहीं होना चाहिए, इट इज़ नेगेटिव। इफ थिंग्स डू नॉट गो टू द अकॉर्डिंग टू यू, के लिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नेवर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें श्योर मत कर। यस इब्राहिम, आस्क योर क्वेश्चन। In first statement it is positive only, sir. High degree of orderliness, and frustrated means negative. Positive and negative you can consider in that way. Yeah, frustrated means negative. So सेम क्वेश्चन। इसका मतलब अगर हम नेवर कर रहे हैं तो फर्स्ट लाइन का मतलब भी तो नेवर हुआ। यू मींस यू लाइक अ हाई डिग्री ऑफ ऑर्डरनेस। वी आर रिप्लाइंग नेवर मींस वी डोंट लाइक हाई डिग्री ऑफ ऑर्डरनेस। निशान, नथिंग लाइक दैट। यू एग्री विद दिस। लेकिन अगर चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं होती है तो हमें निराश नहीं हो जाना चाहिए। मतलब हमें आशा, आई एम अ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। अच्छा, वो दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट्स है क्या? अंडरस्टैंड? तो ऑप्टिमिस्टिक को निराश होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम यू विल ट्राई बेस्ट। और इसी से तो पता चलता है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 या 2 था जिसमें बोला था कि आना असफलता समटाइम्स failure is more important than success। तो वहाँ हमने जाना कि हमें कुछ लर्न किया है, तो यहाँ पर भी निराश होने की जरूरत नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक है, दैट्स व्हाई वी चूज दैट ऑप्शन। सर इसका मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं सर? नहीं, इसका मतलब ये कहीं नहीं हुआ कि हम इसको नहीं कर रहे हैं। ये तो फिर वही वाला क्वेश्चन हो गया ना, आपकी माँ आपको बहुत प्यार करती है और आपके लिए हमेशा चिंतित रहती है। तो प्यार तो करती है, उसके अकॉर्डिंग आप उत्तर दे दे रहे हैं। नहीं, चिंतित रहती है। हर एक की माँ प्यार करती है, बट चिंतित नहीं, निश्चिंत करना चाहिए आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके ग्रुप का कोई साथी आपसे बेहतर काम करे तो इफ समवन फ्रॉम योर ग्रुप डज ए बेटर जॉब देन यू विल शर्मिंदगी महसूस करेंगे, यानी यू विल फील असेम्ड। ईर्ष्या, इट मीन्स जेलस, और खुशी मीन्स हैप्पी। तो डेफिनेटली इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम वर्क देन इट मस्ट बी हैप्पी। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप गुस्सा हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति जानबूझकर नियम तोड़ता है। विल यू गेट एंग्री सीइंग पीपल ऑब्लिगेटरी ब्रोकन रूल्स? तो डेफिनेटली इसका उत्तर होगा नो, बिकॉज हमें गुस्सा नहीं करना है। वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशन एंड वर्क एज ए रूल्स एंड रेगुलेशन। Sir, actually before this is against the rules, no sir. Means at this time we can show angry sometimes, no sir. Sorry? Rules and means you have said before, no sir. Means at the time of breaking principles or breaking rules and regulations, we can show our emotions. Definitely means
कि अगर आप कहीं ना कहीं किसी जॉब में, सपोज मान लीजिए, अगर आप गुस्सा करेंगे तो उसका रिएक्ट होगा, बिकॉज यू विल बी द फ्रंट लाइन स्टाफ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन or and anger is not allowed there. You have to act as per the rules and regulation. You just make a fine on them, you must penalize them as per the traffic police. Yes, sir. At a modern traffic police never show anger, they just charge penalty to you also, understand? यस सर, में टिकट नहीं कटाने पड़ते। हाँ, तो उसमें भी वो एंगर नहीं, वो केवल फाइन करते, नहीं हुआ तो फिर वो जीआरपी के हवाले करेंगे। नेक्स्ट इज, अगर आपकी दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन हो जाए तो आप असहज महसूस करेंगे। इफ देयर इज अ शेड्यूल चेंज इन योर डेली रूटीन देन यू विल फील अनकंफर्टेबल। डेफिनेटली नो, बिकॉज यू आर अ एडेप्टेबल पर्सन। यानी कि आप किसी भी परिस्थिति में ढलने के लिए अपने आप को करते हैं। अगर परिवर्तन थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन की बात की गई है, लिटिल बिट की बात, तो वी शुड नॉट बी अनकंफर्टेबल इन एनी सिचुएशन, अंडरस्टैंड? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इनमें से किस कथन से अधिक सहमत हैं? विद विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डू यू एग्री मोर? लाई इज अ लाई। सेकेंड, किसी की जान बचाने वाला झूठ सच के बराबर है। अ लाई दैट सेव्स someone's life is equal to truth। एंड थर्ड है, एक झूठ सच है अगर बार बार दोहरा दिया जाए। अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके क्यूब सेक्शन का पार्ट होगा, दैट इज़ नॉट गुड, ये गलत हो जाएगा। आपको कन्फ्यूज़न इन दोनों में हो सकता है, बट अगर आप प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हैं, यस सर, देन योर आंसर मस्ट बी झूठ, लाई इज़ अ लाई, अंडरस्टैंड? तो ये होना चाहिए आपका उत्तर। कम टू द नेक्स्ट बट सर क्वेश्चन। फर्स्ट प्रायोरिटी हम कहते हैं ना, लाइफ होती है, तो किसी की लाइफ बचा रहे हैं तो वो उसका मतलब नहीं होगा वो। मैंने बोला कि वो आपका हो गया एक तरह से व्यवहारिक ज्ञान, लेकिन अगर हम एक आदर्श की बात करेंगे, लाई इज अ लाई, फर्स्ट चीज तो यही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कथन का चयन करें जिससे आप अधिक सहमत हैं। नियम आपके जीवन को आसान बनाते हैं, सारे नियम तोड़ने के लिए ही होते हैं। और थर्ड वन इज, नियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका उत्तर है प्रिंसिपल वाला, अंडरस्टैंड? नियम जो होते हैं, रूल्स, हाँ एक मिनट, रूल्स आर मेंट टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। ये ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है। यस सर, एक क्वेश्चन था पहले, मतलब कुछ दिन, मतलब पहले टेस्ट में आया था कि अगर रूल्स, मतलब तुम्हें आजादी मिल जाए तो तुम अपना काम अच्छा कर यहाँ पर पाओगे भी कैसे होगा, करके। यहाँ पर भी होगा, आई थिंक इस टेस्ट में भी तो होगा। उसमें, अच्छा वो ध्यान नहीं मेरे को, तो उसमें हमने करा था नो, क्योंकि देयर शुड बी अ रूल और परफेक्ट उसी, लाइफ, हाँ, मतलब तो उसी चीज होता है को रूल। यहाँ पर भी बताया जा रहा है। तो यहाँ फर्स्ट नहीं हो सकता कि रूल्स मेक योर लाइफ इजियर, रूल्स के हिसाब से चलोगे तो लाइफ इजियर है। बिल्कुल, देखिए एक तो बी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ये भी पार्शियली सही है, बट यहाँ पर क्या है, रूल्स आर मेंट टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, ये ज़्यादा सही है, क्योंकि आपको स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। ये आपके बेसिकली अटेंशन को बता रहा है कि आप इसको कितने ध्यान से समझ रहे हैं, कर रहे हैं। तो नियम जो है वो कड़ाई से पालन करने के लिए है, और ये जीवन को भी आसान बनाता है, ये इक्वली सही है। तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है। आपका गलत क्या होगा, क्यू सेक्शन वाला, वो ये होगा। बट फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगा, सेकेंड प्रायोरिटी ये होगा, क्योंकि नियम का अगर आप कड़ाई से पालन करेंगे तो देखिए क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस आपने किसकी की, रूल्स की, कड़ाई से पालन करके, और उसके कारण मैन जो है वो परफेक्ट हो गया और लाइफ हमारी इजी बन गई। डिड यू गेट माय पॉइंट निशांत? यस सर। मीन्स अगर हम जब प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की, यानी नियम का कड़ाई से पालन करने का ना, तभी हमारी लाइफ इजी होती है। यानी कि पहले हमें नियम से पालन करना चाहिए, तभी वो इजी। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ डे 1 से, व्हाट आई एम सेइंग टू यू अबाउट AAA थ्योरी, और उसमें भी मैं आपको बोलता हूँ कि एक्यूरेसी जो है वो 100% होनी चाहिए। अगर आप, डेफिनेटली आप में सुधार हुआ है निशांत इसको लेकर के, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। यस सर। पहले से, पहले की तुलना में
यस सर। अगर हुआ है तो वो इसीलिए क्योंकि मैं आपको बोलता रहा बार बार, आपको भी लगा नहीं सर कह रहे तो करना चाहिए, तो आपने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया, कड़ाई से पालन किया, तो इससे आपने क्या किया, अपने अटेम्प्ट्स को कम कर लिए। 40 की जगह पे अब आप 30 ही करते होंगे, लेकिन 30 के 30 सही करते होंगे, या बाकी बच्चे भी इसी तरह से करते होंगे, तभी वो आपके लिए आसान बनाएगा आपके जीवन को, यानी DFCCL CBET को क्रैक करने के लिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी, नियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए, तभी वो आपके जीवन को आसान बनाता है। और ये तो क्यू सेक्शन वाला हो गया, अंडरस्टैंड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विपरीत परिस्थिति में आप अपनी भावना पर नियंत्रण रखते हैं, इसका उत्तर यस होगा। इन एनी एडवर्स सिचुएशन यू हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशन। तो ये वही है अभी जो था कि अगर कोई आपके सामने रूल को ब्रेक करे तो आप अपनी इमोशन, यानी जो आपका एंगर था उस पर आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो डेफिनेटली यस होगा इसका उत्तर। वहाँ पर भी हमने बोला था कि हम जो है उस पर गुस्सा नहीं करेंगे, इसलिए उसको नेवर दिया, और इसलिए यहाँ पे उसको यस के लिए कहा। Sir, if always be an option means you can select that one, right? या सॉरी, रिपीट योर क्वेश्चन। If there is an option always, we can select that one. या ऑलवेज, देन आफ्टर ऑलवेज। वो तो आप लोगों को ट्रिक बताया हुआ है ना कि कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ऑप्शंस कैसे बेस्ट सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है नए कार्य और Sir, in before question means we lost means friend question, sir, means we showed angry on time. Friend also means gambling. Means that is also one type of adverse situation, sir. So means at that time we can't control the emotions, sir. या अंडरस्टैंड, वहाँ पर है कि हमने वहाँ अपने इमोशंस को कंट्रोल विपरीत परिस्थिति में नहीं किया, वो आप एक पॉइंट पे सही हो सकते हैं, बट वहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस थे उसमें हमें बेस्ट ऑप्शन को चुनना था। Okay, sir. Okay. Understand? Out of those three options, that is the best possible. या Yeah. नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन आपका, नए कार्य और परियोजना पे मुझे पिछले नए कार्य और परियोजनाएं मुझे पिछले वाले से विचलित करती है जिन पर मैं पहले से काम कर रहा हूँ। न्यू टास्क एंड प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम प्रीवियस वन, आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। इसका उत्तर जो होगा वो होगा आपका नेवर, क्योंकि ये आपका डेडिकेशन एंड इंटीग्रिटी है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप ऐसी पुस्तकालय में बैठकर पढ़ना पसंद करेंगे जहां किताबें व्यवस्थित रूप से ना रखी हों? वुड यू लाइक टू सिट इन अ लाइब्रेरी वेयर बुक्स आर नॉट केप्ट सिस्टमेटिकली? तो डेफिनेटली इसको हम बोलेंगे नो, या नेवर होता तो नेवर, बिकॉज वी आर ऑर्गेनाइज पर्सन एंड नेवर लाइक अनऑर्गेनाइज थिंग्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे हमेशा जीवन का डैश पल याद रहता है, ऑलवेज रिमेंबर डैश लाइफ ऑफ पार्ट। तो इम्पोर्टेंट ही होंगे, क्योंकि ऑल पार्ट्स तो किसी को भी याद नहीं रहता, जो इम्पोर्टेंट लम्हा होते हैं महत्वपूर्ण वही याद होते हैं, तो इम्पोर्टेंट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, जब आप किसी बात को लेकर परेशान होते हैं तो आपको अनिंद्रा की शिकायत होती है। व्हेन यू आर वरीड अबाउट समथिंग यू कंप्लेंट ऑफ इम्नोशिया। इसका आइडियल उत्तर होगा नो, बिकॉज आप अपनी इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हैं और आप व्यवहारिक किस्म के व्यक्ति, प्रैक्टिकल हैं लाइफ में, तो आप चीज़ों को उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा नो। क्योंकि अनिंद्रा जो है ये अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको बोलता है यू मस्ट हैव 8 आवर्स स्लीप बिफोर come to duty. Understand? Come to the next question. आप कैसे खरीदारी करते हैं? एक सूची बनाएं और केवल वही खरीदें, सोच समझकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदें, और थर्ड है जो भी आपकी पसंद हो वो खरीद लें। ये तो गलत होगा, इन दोनों में डाउट हो सकता है। तो अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करते हैं तो ये पता चलता है यू बिलीव इन अ प्लानिंग, और आप कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ए होगा। तो समझ कर करेंगे वो एट ए टाइम करेंगे, बट अगर आप प्लान करेंगे इट मीन्स कि यू आर ए ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, आप किसी भी चीज़ को पहले से प्लान करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें खरीदते हैं। अंडरस्टैंड? सूची बनाना ये चीज़ों को इम्पोर्टेंट देता है। नेक्स्ट आते हैं हम,
काम करने की स्वतंत्रता दी जाए तो आप सही से काम करेंगे, तो इसका उत्तर होगा नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, क्योंकि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। अंडरस्टैंड? सर यस। सर इसमें तो बोल रहा है कि अगर आपको काम करने की स्वतंत्रता दी तो आप तो काम करेंगे। नहीं, इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ, क्योंकि आप क्या मानते हैं कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो है ना अच्छे तरीके से काम करने के लिए ऑर्गेनाइज नहीं होता है। अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, तो ये चीज़ें हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार है जो गलत तरीके से काम करने के लिए आपको बोलता है या फिर वो प्लान करता है। तो जो सही उत्तर होगा वो इसका होगा नो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एक टीम लीडर के रूप में आपको एक प्रोजेक्ट सौंपा जाता है तो आप कैसे योजना बनाएंगे? तो हाउ डू यू प्लान व्हेन सर ये असाइंड ए तो प्रोजेक्ट? ऐसे थोड़ी किसी पे छोड़ा जाता है कि जिसका जो इंटरेस्ट हो, मान लो सबका एक ही इंटरेस्ट हुआ, सबने एक ही टॉपिक चुना, तो दूसरे काम को कौन करेगा? वी शुड सर गिव देम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे ना सबको सर। हाँ, देखिए बेसिकली इसमें क्या देखा जा रहा है कि अगर मान लीजिए मुझे ही कोई काम आपसे आप लोगों से करवाना है, तो मैं पहले जानना चाहूँगा कि आप किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट या एक्सपीरियंस है। इंटरेस्ट तभी होता है जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, तो उसके पहले थ्रू। सर देंगे बट सर इसमें लिखा है लेट सर, उसमें पूछा है कि आप हमसे रुचि पूछोगे फिर आप डिसीजन लोगे, पर इसमें बोला है लेट एवरीवन चूज, मतलब उन्हें खुद ही अपने अनुसार काम करने दें। इसमें लिखा है लेट एवरीवन चूज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहाँ पर लेट एवरीवन? नहीं, वो लेट एवरीवन ये चूज लिखा है देयर। सर। अच्छा, वो इंग्लिश का गलत ट्रांसलेशन आई थिंक हो गया सर है। हिंदी में भी यही है, सभी को सर हिंदी में भी वही है, सभी को उनकी रुचि के आधार पर अपनी जिम्मेदारी चुनने दें। ये नहीं है कि हम चुनेंगे। सर हम टीम लीडर हैं तो हमें किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ना, ठीक है हम उनसे पूछ भी लेंगे, ठीक है तेरे को क्या पसंद है क्या पसंद है, बट द वन मतलब डिसाइड तो हम करेंगे ना, अगर क्योंकि हम टीम लीडर हैं। अगर उन्हें खुद करने देंगे तो ये तो अराजकता फैल जाएगी। नहीं, अराजकता नहीं फैलेगी। देखिए यहाँ पर आई थिंक ट्रांसलेशन थोड़ा सा मिस्टेक है। इसका सर मेन हिंदी में पॉइंट भी यही लिखा है, चुनने दें। हाँ, नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर सबको समान जिम्मेदारी देंगे तो फिर वो चीज़ें आपको इक्वली चीज़ें नहीं हो पाएंगी जो आपको टास्क चाहिए। अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो सपोज मान लीजिए उसमें बहुत तरह के आपके अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। मतलब किसी को आना, मान लीजिए कि आना सपोज एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि आपको एक पीपीटी तैयार करना है, किसी को फैक्ट्स तैयार करने हैं, किसी को कोई, हर एक जो है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपना बेस्ट कर सकता है। तो अगर हम उसको उसके अकॉर्डिंग दें तो उसका आउटपुट बेहतर होगा। मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज़ है कि अगर हम उसको उसके इंटरेस्ट की चीज़ें दे करने के लिए तो उसका बेहतर आउटपुट होगा। तो सर दे का ऑप्शन तो पहले में ही है ना, दूसरे में तो ये है कि वो खुद चुनेंगे। अगर नहीं, मान लो किसी दो सबको आदमी ने सेम ही काम चुन लिया, मान लो नहीं 5 आदमी में से 4 ने एक सेम ही काम चुन लिया और वो चुनने की परमिशन उन्हीं के पास है, तो फिर काम थोड़ी हो पाएगा। देखिए यहाँ पे चुनने दे वर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वर्ड बेसिकली होना चाहिए कि आप दे रहे हैं तो यहाँ पर ये है कि सबको समान अगर जिम्मेदारी दे देंगे तो फिर वो चीज़ें सही नहीं हो पाएगी। यानी इसकी जो मेरिट होगी उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे सी ऑप्शन है कि सबसे समर्पित जो टीम का सदस्य है उसको आप सभी काम सौंप दें, तो ये वो तो टीम के नहीं अगेंस्ट हो जाएगा। टीम के अगेंस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप उसके इंटरेस्ट को भी अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, आउटपुट जो है वो बेहतर होगा। अगर आप सबको इक्वल जिम्मेदारी दे देंगे तो इसका आउटपुट जो है वो कम होगा। सर काम देना और जिम्मेदारी देना अलग बात हो गई ना। जिम्मेदारी मतलब हो गया कि भाई एक होता है कि मतलब पावर समथिंग लाइक दैट, एक नहीं। काम होता है कि मान लो सबको दो बांट दिया या देखिए 2 घंटे काम करना है। मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सा। सपोज मान लीजिए कि ये कश्मीर फाइल्स मूवी बना रहे हैं, द कश्मीर फाइल्स मूवी। इसमें सिनेमैटिक का भी होगा, डायरेक्शन का भी होगा, प्रोडक्शन का भी होगा, डायलॉग का भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। अगर मान लीजिए 10 बंदे हैं उस टीम में, तो जो जिस इंटरेस्ट का है अगर आपको उसी को देंगे। सपोज अगर कोई एक अच्छा डायलॉग लिखता है और डायलॉग वालों को आपने दे दिया कि नहीं आप डायरेक्टर का काम करो, इक्वल जिम्मेदारी दे दे, तो वो गलत हो जाएगा। आप सेंस को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसके थ्रू ये है कि हमने पूछा कि हाँ आपको कौन कौन सा पसंद है, तो वो बोला सर मुझे इसका एक्सपीरियंस है। चलो ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट है तो आपको ये दे, ताकि आपका आउटपुट बेहतर हो पाए। बेसिकली ये कहने का पॉइंट है। अगर आप इक्वल जिम्मेदारी दे देंगे यानी कि आप डायरेक्शन भी एक ही सारी चीज़ें जो हैं वो सबको दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। मीन्स होना चाहिए कि जो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए एक्सपर्ट है, यानी एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट को उसके अकॉर्डिंग एक्सपर्टाइज करने के लिए दिया जाए। ये
पर्पस है इसका। और एक टीम है तो उसमें आपका टीम है, आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव अ बेस्ट टीम। अंडरस्टैंड? सपोज आपने पोखरण मूवी देखी होगी, उसमें भी एक प्लान बना, प्रोजेक्ट बना कि हमें परमाणु बम के लिए न्यूक्लियर टेस्ट करना है, और उसके लिए भी अलग अलग टीम थे और हर एक ने अपने अपने एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग काम किया, तभी जाकर के वो रिजल्ट हुआ। अगर इक्वल जिम्मेदारी सबको दे देंगे तो फिर वही हो जाएगा कि काम आपका परफेक्ट नहीं होगा। अगर आपको बेस्ट आउटपुट चाहिए विद रिजल्ट के साथ, तो ये होना चाहिए कि जिसकी रुचि है, यानी उसकी रुचि तभी है जब उसने उसके लिए एक्सपीरियंस लिया है और वो उसका एक्सपर्ट है। डिड यू गेट माई पॉइंट निशांत? साईराम, sir. सचिन? Yes, Yes, sir. yes, sir. ओके। आपके घर पर एक मेहमान है जो जल्द ही किसी भी समय जाने से इनकार कर देते हैं। यू हैव ए गेस्ट एट योर होम हु रिफ्यूजेस टू लीव एनी टाइम सून। आप उन्हें जाने के लिए कहेंगे, वो तो गलत हो जाएगा, कुछ ना बताएं और जैसा है वैसा ही जरे। उसकी तुलना में हमारे पास वी हैव ए बेस्ट ऑप्शन, क्यों आप उनकी प्लान के बारे में पूछें कि हाँ और आपका क्या प्लान है। इसके थ्रू आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ें फिट बैठ रही है नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हैं उनसे। सही उत्तर होगा इसका कि आप उसकी योजना के बारे में पूछें। Sir, maybe this question is contradictory to our previous questions. So, sir, whenever guest came to our home, we will be happy or sad or sorrow like that happen. We will be happy. So, if we sir don't tell, means ask them about that plan like that, how we can justify that answer, sir? Yeah, definitely. First we must be happy. और यहाँ पर सिंपल एक कंडीशन दिया गया है, तो वी आस्क्ड अबाउट देयर प्लान। और प्लान पूछने में इट डजेंट मीन कि आप कब जाना चाह रहे हैं। वी आर ना वेलकमिंग यू, बट जस्ट आई एम आस्किंग यू प्लान। अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी माँ बहुत प्यार करती है और हमेशा आपके लिए चिंतित, तो ये चिंतित इसका तो यस होगा। नो होगा सर प्यार करती भी तो है सर यहाँ पे। प्यार किसकी माँ नहीं प्यार करती है? सर तो नो ऑप्शन है। आपके लिए हमेशा चिंतित रहती है। यू हैव टू फोकस ऑन दिस वर्ड ओनली। किसी की माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है, यूनिवर्सल ट्रूथ। बट आपके लिए चिंतित रहती है, आपके लिए निश्चिंत रहती है। सर ये जो दो क्वेश्चन, सर ये दो क्वेश्चन है, पहले वाला भी और ये, इसमें ना दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। अब एक आंसर से दो स्टेटमेंट का आंसर कैसे दे सकते हैं आप ये बताओ। अगर हम नो बोल रहे हैं तो एंड मतलब हम दोनों स्टेटमेंट के लिए नो बोल रहे हैं। एक पिछला क्वेश्चन था उसमें भी ये था। अगर हम नो बोल रहे हैं तो ये थोड़ी हम सिर्फ ऑलवेज वरीज के लिए नो बोल रहे हैं, हम मदर लव्स के लिए भी तो नो बोल रहे हैं। अब आप मेरी बात सुनिए, सेंस आपको लेना होता है क्वेश्चन से, तभी तो पर्सनालिटी के क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफिकल्ट कैटेगरी के होते हैं। आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छी बात है। आपके लिए हमेशा चिंतित रहती है, एक तो हमेशा वर्ड दे दिया है। तो विच काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर दैट योर मदर और फादर इज ऑलवेज वरीड अबाउट यू, तो दे शुड बी ऑलवेज ना निश्चिंत, कूल एंड काम अबाउट यू, और यू शुड बी वरीड अबाउट यू। तो वो मैं एग्री करता हूँ, सेकंड स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ, बट फर्स्ट स्टेटमेंट को हम डिनाई कैसे कर सकते हैं? कौन सा फर्स्ट स्टेटमेंट? नहीं डिनाई योर कर रहे मदर ना, लव्स यू वेरी मच, इसको डिनाई नो नहीं बोल रहे हैं। तो आप फिर यही सेंस समझने वाली बात है। सेंस समझने वाली बात, मैं जैसे मान लीजिए आप मेरे सामने दो स्टूडेंट हैं। सपोज एक है जिसका सेलेक्टिव अटेंशन में मार्क्स जो है वो 17-18 है, और सेकंड है जो कंटिन्यूसली 17-18 आ रहा है आउट ऑफ 30, और एक दूसरे स्टूडेंट है सपोज मान लीजिए निशांत, आपका कंटिन्यू जो है वो 25+ आ रहा है। तो मैं बोलूँगा कि मैं मनीष के से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा उसके लिए चिंतित रहता हूँ। तो ये मनीष के लिए सोचने के लिए बात है कि मेरी माँ या मेरे सर जो है वो क्यों चिंतित हैं। वो इसलिए चिंतित है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस जो है वो वीक है। अंडरस्टैंड? तो वी आर नॉट डिनाइंग दिस वन, बट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस वन दैट शी इज ऑलवेज वरीड अबाउट मी, शी मस्ट बी happy about me and cool and calm about me. Yes, sir. Understand? Sir, this question is similar to the previous one. You like a high degree of orderliness, and but you are frustrated. That one is never. Yeah. In the similar way. Yeah, it's similar way. Yes, yes. Come to the next question. So can we use a plus minus rule on that previous one? I will discuss in a tomorrow class because I am in a hurry. And I will just have only 5 minutes and we have 2 questions left. Okay.
here is the question, क्या आप अपने हाथ से सांप पकड़ सकते हैं? These questions come from the one YouTube teacher. Okay. वहाँ they are saying that yes we can catch a snack sometimes, understand, but here the answer should be no, because we are safety aware person. Okay. और अगर सांप आ भी जाए, अगर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक संस्था है जिसका नाम है पेटा, PE है, we have to call Yes, them sir. and they will catch them, understand. We will never sir. go to the snack. Is it clear? Yes, sir. Move to the last question of the personality test. मैं अपनी पुरानी आदत को बिना किसी परेशानी के छोड़ सकता हूँ. I can quit my old habit without any problem. Definitely yes, it shows your dedication or your professionalism also. या फिर आपके ऊपर है कि आपका विल पावर क्या है. बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ विल पावर. आइदर इट्स अ पॉजिटिव को तो छोड़ने की जरूरत होती नहीं है. मोस्टली अगर किसी आदत की बात की जा रही है तो वो निगेटिव के लिए की जा रही होगी, तो उसको हम डेफिनेटली छोड़ सकते हैं. तो इसका उत्तर होगा यस. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो ये हाँ बोलिए. सर मैं शिवराम, मेरे पास एक क्वेश्चन था, उसके एक बात आंसर बताइए. कल डिस्कस कर ले शिवराम. ओके सर. सर एक थोड़ा रिक्वेस्ट था, पर्सनैलिटी के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम अलॉट करा दो सर. एक्चुअली वो बहुत क्वेश्चंस में डाउट्स हैं, वो ग्रुप में जितने आ रहे हैं. देखिए आप अपने प्रिंसिपल पे स्टक रहिए. ऑप्शंस जो हैं वो आप देख पा रहे होंगे कि कई जगह गलत दिए रहते हैं. आप अगर अपने ऑप्शंस पे स्टिक हैं तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम. बट कुछ क्वेश्चंस में क्लियर ही नहीं होता कि मतलब एक एलिमिनेट हो जाता है, दो एलिमिनेट नहीं होते. वो ग्रुप में इतने सारे क्वेश्चन हाँ, हैं. चलिए तो इसलिए साईराम के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे वो. सर देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपके पास 3 ऑप्शन होंगे. आप क्यू सेक्शन वाले को सेलेक्ट मत कीजिए, बाकी 2 में से जो बेस्ट है उसको कोशिश कीजिए. बिकॉज एग्जाम हॉल में आई विल नॉट बी देयर, बट माई वर्ड्स विल बी इन योर माइंड एंड डू द सेम अकॉर्डिंग टू मी. So one last thing, sir. So please give me clarity, sir. What we have to prefer, ideal answer or practical answer? Ideal answer. Ideal answer at any cost. Yeah, at any cost. Yeah, okay, sir. Thank you. Sir, Yes. Sir, if it is a fact-based question, then at that time also we have to select ideal answer. Sorry? Sir, if it is a fact-based question, Yeah, fact based definitely ideal. okay. सर 2 क्लास पर्सनालिटी के लिए सर दे दीजिए सर, सबके लिए. 2 क्लास सभी के लिए, सब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है सर पर्सनालिटी. Sir, actually, why means, sir, by Saturday they will be last day for us, sir. Means actually we are staying on AP now, sir. So Sunday and Monday both days will be not available for us, sir. Okay, I understand. I will try to conduct a class tomorrow also on the personality Sincere test. request, sir. Just there are Yeah. only 4 days only now, sir. Send the question in the personality group. Yes, sir. Till then, after the sending the question, don't talk or don't text message. Otherwise, it will overlap. Understand? Okay, okay, sir. Okay. So now, Sir, thank sir, you उन्हें- very much. Yes. सर फुल टेस्ट सर दे दीजिएगा सर, थोड़ा सा प्रैक्टिस. फुल टेस्ट जो है आपको Mark आज कर नाइट में दीजिए. मिल जाएगा. सर ग्रुप के जो ग्रुप के वो जो मैसेज क्वेश्चंस है ना, उन्हें आप एक साथ सिलेक्ट करके वो मार्क कर लोगे स्टार, तो मैसेज आने से भी गायब नहीं होंगे, सारे एक साथ मिल जाएंगे. अच्छा चलिए मैं इसको कोशिश करूंगा करने का. थैंक्स फॉर द सजेशन. ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास आज का? Very nice, sir. 5 out of 5. ओके, थैंक यू. चलिए आज ज़्यादा टाइम नहीं है, आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं. थैंक यू एवरी मच. हैव अ गुड डे एंड टेक केयर. थैंक यू सर. थैंक यू. Bye, sir. Good afternoon, sir. ओके, thank you, sir. गुड आफ्टरनून. Thank you, sir. थैंक यू. आप लोग अपने परफॉर्मेंस से कितना खुश हैं जो अभी टेस्ट sir. हुआ है? वेरी हैप्पी. आप लोगों को पता चल रहा होगा अदर्स की तुलना में आपकी प्रिपरेशन कैसी है. Am I right? Yes, sir. ओके चलिए, हैव अ गुड डे. Especially shortest route test, sir. You have given very good pattern, sir. Means it will kill our time, but it will be helpful in our exam. Yes. Definitely you can see as in many groups students are doing wrong words even to me. कि क्वेश्चन को परेशान करने वाला बनाया गया, but it is deliberately conducted the same test to kill your time but increase your efficiency. Yes, sir. Definitely, sir. It Oh, will be helpful in our main exam. हाँ, कल 1 बजे की कोशिश करेंगे करने की क्लास. ठीक है, चलिए. पर्सनालिटी बस.
ओके ठीक है, ओके ओके, चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर। ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय।